हनुमान जी ने सोचा बूढ़ों की बात माननी चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। और एक बात बोले, बिहार के पागलों, 3 लोगों का सम्मान कभी मत छोड़ना, माता का, पिता का, बूढ़ों का और अपने गुरुदेव का सम्मान। माता, पिता, गुरुदेव और बूढ़े, इनकी आज्ञा को मान करके ही चलना। अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो, बहुत बड़ा बनना है, इनका सम्मान करो। देखो, बूढ़ों के पास जो वृद्ध होते हैं, उनके पास कुछ हो या ना हो पर अनुभव तो होता है। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? बूढ़ों के पास अनुभव जरूर होता है। एक बार छपरा बिहार से रेलगाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था डब्बे में। उसी वक्त 12-13 लड़के मतलब जवान लड़के नौबतपुर के चढ़ गए। नौबतपुर के लड़के चढ़ गए। अच्छा, लड़के तो लड़के हैं, इनका नाम ही है लड़के। नाम ही इनका है लड़के, जो लड़ता ही रहे। नौबतपुर के 12-13 लड़के ट्रेन के डब्बा में चढ़ गए। तो सब लड़के डब्बा में, और कोई नहीं, एक बूढ़ा आदमी। तो ट्रेन में लिखा था चैन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लड़के आपस में बोले, आपस में बात करने लगे, बोले एक काम करो, चलो चैन खींचे। तो दूसरे लड़के बोले चैन खींचेंगे, रुपया नहीं लगेगा, जुर्माना 500। लड़के बोले 500 रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी है, जोड़ लो, पर ट्रेन चैन खींचने का मजा कैसा आएगा। तो लड़कों ने रुपया जोड़े। अब लड़के तो लड़के, सबने, किसी ने 100 निकाले, किसी ने 200 निकाले, ऐसे 1200 रुपया लिए। एक लड़का जो सबसे समझदार था, उसकी जेब में धर दिए कि भाई टीटी आवे, फाइन कटेगा तो 500 दे देना। लेकिन तब तक दूसरा नौबतपुर का चंगीलाल, नौबतपुर का चंगीलाल बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और ट्रेन रुक जाएगी। बोले कैसे? लड़के बोले चैन अपन खींचो और पूछेंगे तो बता देंगे इन बूढ़े दादाजी ने खींची है। और अच्छा, अब बूढ़ा दादाजी जो बेचारे बैठे थे छपरा वाले, वो हाथ जोड़े, ऐसा मत करो, हमारा नाम मत लगाना, हम क्या जवाब देंगे, हमसे कुछ बनता नहीं। अब लड़कों को और मजा आए, लड़कों को तो और मजा आती है, कोई हाथ जोड़े तो लड़के तो और हैं। अब लड़कों ने चैन खींची, ट्रेन रुकी, अधिकारी आए, कहाँ ट्रेन, चैन किसने खींची? लड़की बोली इसने, ये दादाजी बैठे बूढ़े, इनने खींची। तुमने चैन क्यों खींची? अब बूढ़ा तो बूढ़ा, देखो कितना बुद्धिमान होता है। तो हाथ जोड़ करके छपरा का दादाजी बोला, महाराज हुजूर, अब चैन ना खींचे तो क्या करें? बोले क्यों? बोले लुट गए, हमारी डकैती हो गई। तो वो अधिकारी बोले किसने? अरे बोले हमारे पास 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, और ये जो लड़का पीली शर्ट में बैठा है इसी ने ले लिए हैं। अधिकारियों ने जैसे ही जांच की तो वो 1200 रुपया पकड़े गए। दादाजी मन ही मन बोले जय हो। अधिकारियों ने वो 1200 रुपए दादाजी को दे दिए। लड़के बोले भाई दादाजी तो खतरनाक निकले, अपन को ही फंसा दिया। बाद में जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और बच्चे सब जेल जाने लगे, तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर बूढ़े दादाजी छपरा वाले बोले, सुनो लड़को, ये दाढ़ी वैसे ही नहीं सफेद हो गई है, अनुभव से सफेद हुई है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए माता, पिता, गुरुदेव और वृद्धजन, इनका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज के ऊपर मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र साधा, कपि मन की विचार। क्या? जो न ब्रह्म सरमान, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा, हनुमान जी किसी के भी बंधन में नहीं रह सकते। लेकिन बूढ़ों के सम्मान में हनुमान जी बंध गए आए। मानो ये कथा से हमें संकेत मिलता हो कि अपने बुजुर्गों का सम्मान बरकरार रखने के लिए अगर कभी बंधना या झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए।
लेकिन बुजुर्गों का सम्मान बचा लेना चाहिए। आहा, लेकिन हनुमान जी कम कौतुकी नहीं है। कपिते कपते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। हनुमान जी भय मूर्छित। तो हनुमान जी ने देखा कि किस तरफ ज्यादा संख्या है उसी तरफ गिरे। तो हनुमान जी का भारी शरीर और जिस तरफ ज्यादा मात्रा में राक्षस खड़े थे उन्हीं के ऊपर हनुमान जी गिरे। तो 8-10 राक्षस हो गए। राम नाम सत्य है, मर गए राक्षस। बाकी बोले बताओ ये बंदर बड़ा खतरनाक है, बंधन में है फिर भी मार रहा है, खुले में तो मार ही रहा था, बंद गया मूर्छित हो गया फिर भी मार रहा। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं सुना, हनुमान जी की यही कला है कि भगवान का भक्त कितने भी संसार के बंधन में पड़ा रहे लेकिन वो राक्षसों को ठिकाने लगाता ही रहता है। रावण के सामने हनुमान जी गए। रावण बोले क्यों बंदर, तुम्हारे मन में शंका नहीं है? हनुमान जी बोले 1% नहीं। बोले क्यों, तुम्हें लगता नहीं कि तुम इतनी बड़ी जगह आ गए? अरे हमारे सामने देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े बैठे, कांप रहे, वाइब्रेशन मोड में है, उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। बड़े बड़े देवता, ये देखो शनि देव उल्टे लटके, पवन झाड़ू लगा रहे, ये देखो जल देवता वरुण देवता पानी भर रहे, और तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बड़े मुस्कुराकर बड़ी प्यारी बात बोले। हनुमान जी बोले रावण सुना, ये सभी देवता इसलिए डर रहे क्योंकि तुम्हारी तरफ हाथ जोड़े हैं, और हमें इसलिए डर नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, हम तो अपने हाथ अपने रघुनाथ के सामने जोड़ते हैं।